RAS मैप के पाथवे में क्या पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, लिगेंड RT के रिसेप्टर से बाइंड करता है। सेकंड में क्या होता है, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हो जाता है। डाइमराइजेशन के बाद रिसेप्टर का क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। अब ऑटो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो क्या होती है, अडेप्टर प्रोटीन जिसे GRV2 कहा जाता है और जो सोर्स जिसे जनरल एक्सचेंज फैक्टर कहा जाता है, उनका क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है। अब एक्टिवेशन हो गया, देखो ये रिसेप्टर है, इसके टायरोसिन पर फॉस्फेट ऐड हो गया, मतलब ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो गया, इससे GRV2 और सोर्स दोनों बाइंड हो गए। अब सोर्स क्या हो गया, एक्टिवेट। तो ये क्या करता है, इनएक्टिव RAS GTP में क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, मतलब उसे इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव कर देता है। तो RAS GTP क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो RAS GTP एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, रैप जिसे मैप काइनेज कहा जाता है, उसे क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब ये एक्टिवेट हो गया, इसे सेरिन थ्रियोनिन काइनेज भी कहा जाता है। अब देखो RAF एक्टिवेट हो गया, ये क्या करता है, मैक को एक्टिवेट करता है, मतलब उस पर फॉस्फेट ऐड करता है, तो मैक एक्टिवेट हो जाता है। यह भी सेरिन थ्रियोनिन काइनेज होता है, इसे मैप काइनेज कहा जाता है। अब ये एक्टिवेट हो गया मैक। अब ये क्या करता है, ERK पर फॉस्फेट ऐड करता है और इसे एक्टिवेट कर देता है। अब ERK क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, इसे मैप काइनेज भी कहा जाता है। अब इसे मैप काइनेज कहा जाता है। अब देखो ERK क्या करता है, न्यूक्लियस में मूव कर जाता है, तो ये ELK को एक्टिवेट करता है। ELK एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जोन और फॉस जो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, वही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बन जाएगी। इस प्रकार क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है। अब देखो अगर हम इसके रेगुलेशन की बात करें तो आपने गैप तो पढ़ा है ना, या वो हो RAS गैप हो या वो RAN गैप हो, तो गैप का काम क्या होता है कि ये RAS GTP को, मतलब जो एक्टिव स्टेट है ना, उसे इनएक्टिव RAS GTP में कन्वर्ट कर देता है। देखो गैप क्या करता है कि आपके पास RAS GTP है, ये एक्टिव स्टेट में, तो इसे RAS GDP में, मतलब इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो एक और एंजाइम प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज का काम होता है फॉस्फेट को रिमूव करना, तो ये टायरोसिन पर उपस्थित जो फॉस्फेट है उसे रिमूव कर देता है और उसे इनएक्टिव कर देता है। ये हो जाता है हमारा RAS मैप के काइनेज पाथवे कंप्लीट। थैंक यू।